हमने अक्सर ये नोट किया है कि जो गर्मियों में यरकान की रेशो बहुत बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग यरकान का शिकार हो जाते हैं, आंखें पीली हो जाती हैं और पूरा जिस्म पिलाट से शिकार हो जाता है, यूरिन डार्क होना शुरू हो जाता है और इसके अलावा जिस्म गर्म रहने लग जाता है, बुखार होने लग जाता है, भूख कम हो जाती है और कब्ज़ के शिकार होते हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी हो जाती है। ये अलामात हैं उसकी हेपेटाइटिस ए की या डी की या ई की, क्योंकि इसको हम पीला यरकान कहते हैं। ये आम तौर पे आम देखने वाला बंदा भी इसको जज कर सकता है और अमूमन ये बीमारी जो है सिर्फ गर्मियों में ही होती है। ज़्यादातर लोग गर्मियों में इस चीज़ का शिकार होते हैं। उसकी वजह क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है, उस पे हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। यरकान जिगर की बीमारी है जिसमें जिगर जो है अपने मतलूबा जो एंजाइम है वो या तो बहुत कम बनाता है या बहुत ज़्यादा बनाता है, या फिर जो लीवर का एक काम है कि वो बॉडी को डिटॉक्स करता है कि बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन होते हैं, जहरीला मवाद होता है, उसने उसको जिस्म से बाहर निकालना होता है। जब वो अपना फंक्शन स्लो कर देता है या बंद कर देता है तो वो मवाद जिस्म से बाहर नहीं निकलता और वो बॉडी में ही इकट्ठा होना शुरू कर देता है। तो होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एक एंजाइम्स है जिसमें बिलीरुबिन है, इसमें अल्कलाइन फास्फेटेज है, एएसटी है, एसजीपीटी है। ये लेवल रेज कर जाते हैं और इसको हम यरकान कहते हैं। जो बॉडी का पीला कलर होता है वो बिलीरुबिन की वजह से होता है। बिलीरुबिन बॉडी का एक ऐसा वेस्ट मटेरियल है जो खून के सेल जब डेड होते हैं, आरबीसी जिसको आप कहते हैं रेड ब्लड सेल या सोखुरिए, वो जब डेड होते हैं उसमें एक वेस्ट आता है। उस वेस्ट की वजह से ये बिलीरुबिन बनता है और उस वेस्ट को लीवर ने बॉडी से एक्सक्रीट करवाना होता है। अगर वो बॉडी से बाहर नहीं जाता तो बॉडी के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से बॉडी का कलर जो है ना वो येलोइश होता है और डिफरेंट किस्म की इन्फेक्शन हो सकती हैं। अब क्या होता है कि जब बिलीरुबिन लेवल बढ़ता है तो बॉडी उसमें एक्सेसिव हीट का शिकार भी है। तिब्बी यूनानी के प्रोस्पेक्टिव से जो यरकान की बीमारी है ये वैसे भी हीट की बीमारी है, इसको कोल्डनेस से ही ट्रीट किया जाता है। अब समझने की बात यह है कि इसने होता कैसे है, ये हमारी बॉडी के अंदर लीवर को उस तरह से डैमेज कैसे करती हैं। सबसे पहली बात यह है कि गर्मियों में हम कुछ गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। सबसे पहले फ्राइड आइटम्स में समोसा, पकौड़ा, नान, तले हुए नान जो होते हैं वो, या इस किस्म की जो डिफरेंट चीज़ें हैं, जो कढ़ाइयाँ हैं, गोश्त हैं, अंडे हैं, इस तरह की जो गर्म ग़िज़ाएँ हैं अगर हम वो ज़्यादा इस्तेमाल करें तो हमारा जिगर डैमेज हो सकता है और उससे में यरकान हो सकता है। इसके अलावा ये जो मौसम होता है ये मक्खी और मच्छर का बहुत ज़्यादा मौसम होता है। जब मक्खी बहुत ज़्यादा आती है तो मक्खी जगह जगह पे, चूँकि मक्खी गंदगी से उठती है तो वो जगह जगह खाने पीने की चीज़ों में बैठती है। तो जब हम ठेलों से खाना लेते हैं, होटलों से खाना लेते हैं तो वहाँ हमें नहीं पता होता कि ये कितना केयरिंग है, ये कितना नहीं है। अमूमन मक्खी वेस्ट से उठती है और हमारे खाने वाले बर्तनों पे, खाने वाली चीज़ों पे मक्खी मक्खी होती है और हर जगह मक्खी बैठ रही होती है। तो वो मक्खी जो होती है वो उस जो वायरस है उसके ट्रांसमिशन का ज़रिया बनती है। तो वो वहाँ से वायरस को पकड़ती है और हमारे खानों में डालती है और हम वो खाने जब खाते हैं तो बॉडी के अंदर डिस्टर्बेंस आती है। तो ऐसी सूरत में अगर आप हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, ज़्यादातर बाज़ारी चीज़ें खाते हैं, कोई वईद नहीं है कि आपको हेपेटाइटिस की शिकायत हो जाए या आप यरकान में मुब्तला हो जाएँ। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि आप जब अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते तो तब भी ऐसा इशू हो सकता है। बाइक चला के आए हैं या कुछ इस तरह काम किया है, इसने आपको डस्ट, गर्द, मिट्टी, गुबार या कोई इन्फेक्टेड चीज़ हाथों पे लगी हुई है और आपने हाथ धोए बगैर खाना खा लिया है, तब भी आप हेपेटाइटिस के शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी पर्सनल हाइजीन को कल स्पेशल फोकस रखें, स्पेशली जब आप कुछ खाने पीने लगे तो हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं ताकि आप यरकान से बच सकें। अब अगली बात करते हैं जब यरकान हो गया तब क्या करना है। एक तो पहली बात ये है कि जब भी आप किसी बीमारी में मुब्तला हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें और उसके साथ ज़रूर कंसल्ट करें। लेकिन अगर आप कुछ एहतियाती तदाबीर या घरेलू कुछ होम रेमेडीज़ चाह रहे हैं तो मुझे से शेयर कर पाऊँ। आपने अक्सर सुना होगा कि जो बंदा यरकान का शिकार होता है उसको ये कहा जाता है कि आप जहाँ भी गन्ने की रौ पिए, आप गंडेनियाँ चूसें और आप गन्ने की रौ का इस्तेमाल करें। उसमें क्या रीज़न्स हो सकती हैं? उसकी रीज़न ये होती है कि गन्ने के अंदर एक तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि हेपेटोसाइट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं रिकवरी के लिए, और दूसरा जैसे मैंने आपको बताया कि इसको गर्मी का मंस कहा जाता है। इसको गर्मी से रिवर्स करने के लिए ठंडी चीज़ें रिकमेंड की जाती है, जिसमें पुदीना है, इसमें खीरा है, जिसमें तरबूज है, जिसमें खरबूजा है, जिसमें गंडेरियाँ हैं, जिसमें गन्ने का जूस है। तो ये वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो बॉडी को कूल डाउन करती हैं और ये बॉडी की जो एक्सक्रीशन है उसको बेहतर बनाती हैं। अमूमन ये जो यरकान का मरीज़ होता है इसको प्यास बहुत शदीद लग रही होती है और बॉडी बहुत ज़्यादा हीट कर रही होती है
उसके ही जितना ज़्यादा उसको वाटरी कंटेंट हम देंगे उतनी ज़्यादा उसकी एक्सक्रीशन होगी, उसके यूरिन उतना ज़्यादा आएगा, तो बिलीरुबिन एक्सक्रीट होगा और वो नॉर्मल अपनी पोजीशन पे पाने लग जाएगा। उसके लिए गन्ने का जो रस जो है या खीरा ये है, तरबूज है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेटिक्स भी होते हैं और वाटर कंटेंट में बहुत ज़्यादा होता है और ये बॉडी के डिहाइड्रेशन को रिकवर करते हैं और रीहाइड्रेट करते हैं। तो ये इसमें सूरत हाल है। अब अगर आप बात करते हैं कि हम इसमें कौन-सी ऐसी दवाएँ हैं जो इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें आप अपने तबीब से मशवरा करें या आप अगर वाक़ई इस बीमारी में मुब्तला हैं, तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं या हमारी अपॉइंटमेंट या मरहम से या ओलाडा वेबसाइट से ले सकते हैं, ताकि आप इस चीज़ को ठीक हो सकें। एक बात पे आखिर में ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप ये कान को सीरियस नहीं लेते या कान का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाते, अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, तो यही कान, यही हेपेटाइटिस आपको कैंसर तक लेके जा सकता है। और अगर लिवर सिरोसिस हो जाता है, कोई ऐसी कंडीशन है लिवर सिरोसिस जिसमें आप दुनिया की कोई दवाई भी असर नहीं करती और आपकी बाकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही कसमपुर्सी की शक्ल में लाते हैं आप। लिहाजा जिगर की बीमारी को कभी भी लाइट ना लें और उसको इतना बेहतर करेंगे ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर सके। शुक्रिया।